हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक एजुकेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस और हाउ टू डू एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। सो गाइस, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आप ये कोई एक बात ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन में दो टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। उनके क्वेश्चंस मैं अभी बताता हूँ आपको। क्वेश्चंस नोट करिएगा आप, जैसे 42.0 इंटू 10। सेकेंड क्वेश्चन आप ले लीजिए 42.0 इंटू 100। थर्ड ले लीजिए 42.0 इंटू 8। 42.8 42.8 इंटू 8 और 42.0 इंटू 9। तो ये सब होता है क्वेश्चंस। मतलब कि ये दो टाइप के मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब दो तरीके होते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के, और दो टाइप्स के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये दोनों एक टाइप के हैं और ये दोनों एक टाइप के हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि इसका भी सॉल्व करने का तरीका अलग है इन दोनों का, और इसका भी तरीका अलग है। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों के टाइप अलग क्यों हैं। इसमें ये वाले टाइप में, पहले वाले टाइप में हम इसे फर्स्ट टाइप मान लेते हैं। तो ये वाले टाइप में हमें करना क्या रहता है कि मतलब डिविडेंड आपका जो होता है, मतलब सॉरी डिविडेंड नहीं, मतलब कि आपको मल्टीप्लिकेशन जो करना रहता है आपको, उसमें आपका इनटू में यहाँ पे जो रहता है मल्टीप्लिकेटिव, उसमें आपको 10 या 100 या 1000 या 10,000 एटसेट्रा ये सब रहेंगे। तो ये सब हो जाएगा आपका पहला टाइप कि 10, 100, 1000, 1000, 10,000 एटसेट्रा ये सब रहेंगे। तो अब मैं बताता हूँ, अब ये वाला में रैंडम नंबर्स है, जैसे 8, 9, 11, 102 एंड 107। ये सब हो जाएंगे रैंडम नंबर, सेकेंड टाइप। अब मैं बताता हूँ इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इसका थोड़ा सा इजी होता है और ये एकदम सिंपल है, सिंपल, और ये इजी। तो गाइस, मैं एक बात बता दूं कि हम लोग जब कन्वर्जन करते थे, ये वाले में से फ्रैक्शंस निकालना, मतलब कि ऐसे नंबर दिए रहेंगे, कन्वर्जन ऑफ लाइक दिस एंड कन्वर्टिंग इट इन डेसिमल फ्रैक्शंस। तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे 4.20 था, 420 मान लीजिए आप, 420, 4.20 नहीं, 420 अपॉन 10 था। तो अब इसको, इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते थे कि जितना जीरो है उतना डिजिट डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल को इधर लेते आएंगे लेफ्ट साइड। तो यहाँ एक जीरो है, तो 42.0 इसका आंसर आ जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 42। तो हम ये ऐसे करते थे कन्वर्जन में। लेकिन इसमें क्या करना है, बस जस्ट इसका उल्टा, कि ये डेसिमल प्लेस लेफ्ट आ रहा है, बस मल्टीप्लिकेशन में राइट जाएगा। ये समझने की कोशिश करिएगा इसकी, मल्टीप्लिकेशन में आपका राइट जाएगा और कन्वर्जन में लेफ्ट। तो अब हम चलते हैं अपने इस पे। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा कि 42.0 इंटू 10। तो इसका एक इजी मेथड होता है करने का। इसको हम सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और इजी मेथड से भी कर सकते हैं। पहले मैं इजी वाला बता देता हूँ कि इजी वाले में होता क्या है कि जितने जीरो हैं, पहले आप जितने भी जीरो है, जैसे मान लीजिए 5 है, 10 है, 20 है, 100 है, यहाँ पे फिलहाल एक जीरो है। 10 है मतलब एक जीरो। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो है वो काउंट करिए, तो यहाँ पे 1 जीरो है। तो इसमें करना क्या है कि हम लोग कन्वर्जन में इधर ले आते थे, तो यहाँ पे पहले से डेसिमल दिया हुआ है, हमें उस फॉर्म में कन्वर्टेड है। अब करना क्या है, इंटू 10 है, तो कितने जीरो, एक जीरो। तो इस डेसिमल को एक जीरो रहेगा तो एक प्लेस इधर लेते आएंगे। जैसे ये 100 था, तो यहाँ पे दो जीरो है 42.8 में, 42 इंटू 100 है, तो यहाँ पे दो जीरो है। तो इसमें क्या करना है, दो डिजिट इधर लेते आना है हमको, डेसिमल को दो डिजिट उधर लेके जाना है। तो ये होता है तरीका। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, 42.0 का 420। तो ये हो गया, ये डेसिमल इधर आ गया। तो यहाँ पे 420 पॉइंट को तो लिखेंगे नहीं, 420 लिख दीजिए आप ऐसे। तो ये होता है तरीका। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, 42.8 इंटू 100। तो यहाँ पे दो प्लेस लाना है,
तो एक बात गौर करिए कि इसमें डेसिमल यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक प्लेस चला जाएगा, तो मान लीजिए 42.8 आ जाएगा, 428 पॉइंट आ जाएगा। लेकिन एक बार और लिखना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे 100 था, तो क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो एक बार हमें और लिखना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, लिख देना है 428, यहाँ पे पॉइंट रह जाएगा। तो एक बार और हमें करना है, तो हम डिजिट बढ़ा देंगे, मतलब कि डिजिट बढ़ा देंगे 0। तो अब तो हम ले जा सकते हैं ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पे था 0.2, 42.80 हो गया। अब तो एक यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक यहाँ पे, तो ये हो गया आपका आंसर 4280 पॉइंट। तो 4280, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं इस पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है और ये इस चीज से कैसे डिफरेंट है। पहले आपको करना क्या है कि इसका डेसिमल हटाकर आपको नंबर्स लिख लेने हैं। जैसे 42.0 इंटू 8 है ना, तो अब इसको हमें 420 इंटू 8 कर देना है। डेसिमल आपका है, लेकिन अभी कुछ देर के लिए टेम्पररी हम हटा दिया उसने। तो 420 इंटू 8 करेंगे, तो 8 0, 8 16, 8 32, 3360 आएगा आंसर आपका, 3360। तो अब करना क्या है, हमने डेसिमल तो हटा दिया था, तो अब पहला स्टेप करना क्या है आपको कि जितने प्लेस के पीछे, मतलब जितना डेसिमल के आगे कितने नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे तो एक नंबर है, तो एक डिजिट के पहले वो डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे एक नंबर पहले करना क्या आपको कि पॉइंट को पहले देखना है उसके आगे कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे एक नंबर है, तो क्या करना है हमको कि एक नंबर के पीछे जो आंसर है उसको भी एक नंबर के पीछे पॉइंट लगा देना है। जैसे यहाँ पे एक नंबर के पीछे था ना पॉइंट, यहाँ पे भी एक नंबर के पीछे हमें पॉइंट लगा देना है 336.0। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 336। तो ये होता है आपका डिफरेंस। तो आप होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें भी वही करना है कि पॉइंट हटा के 420 इंटू 9 कर लेना है और इसको मल्टीप्लाई करके 9 0 9 2 18, 9 4 36, 9 4 36 प्लस 137, 3780, 3780 इसका आंसर आ गया है 3780। तो अब हमें क्या करना है, फिर से हमें काउंट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगा है या डेसिमल लगा है, या डेसिमल के आगे कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगा है, 1 डिजिट के, क्योंकि 0 के पहले लगा है तो वो तो 1 ही डिजिट हुआ। तो करना क्या है, बस यही चीज यहाँ पे उतार देनी है, 1 डिजिट के पहले यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है 378.0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 378 भी लिख सकते हैं। सो गाइस ये एकदम सही तरीका है। और इसको चेक करने का कि 420 पॉइंट आया है आपका, मतलब 420 आया है आंसर, इसको चेक करने का भी एक तरीका होता है कि आप इसको ना, ये सब पहले मैं इरेज कर देता हूँ फिर आप करिएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एरो वैरो नहीं बना रहा हूँ, आप देखिए ऐसे कि मैं एक बता देता हूँ आपको कि इसको मैं 42.0 इंटू 10 करते हैं, सिंपल मेथड से जैसे इसे करा है 420 इंटू 10, तो 10 0 0 था 0 0 0 0 तीनों आ जाएगा और 0 2 4, अब 0 0 2 4। अब इसका आंसर क्या जाता है 4200, 420, 4200। तो अब हमें क्या करना है, फिर वही ये वाला तरीका आजमा सकते हैं हम कि जितने डिजिट के पहले पॉइंट लगाए या पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उसे काउंट करिए, यहाँ 1 डिजिट है उसके पहले आप पॉइंट लगा दीजिए 420.0, इसको आप 420 भी लिख सकते हैं। तो गाइस आंसर सेम आया है। तो इस चीज को सॉल्व करने का 42.0 इंटू 10 या 100 या 1000 एटसेट्रा, इस चीज को सॉल्व करने का ये सबसे इजीएस्ट तरीका है कि आपका जितने नंबर के पहले पॉइंट हो या जितने नंबर को जैसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे एक नंबर है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको बस डेसिमल को लेफ्ट साइड, मेरे से लेफ्ट साइड ले आना है। तो 4 मतलब कि राइट साइड ले आना है, सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट साइड ले जाना है, मेरा वाला राइट, आपका वाला राइट नहीं, मेरा वाला राइट। तो 42.0 है तो इसको हमें लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाना है, 420 पॉइंट बन जाएगा वो। तो इसका आंसर यही आ जाएगा। आप दोनों तरीके से भी आंसर ले आ सकते हैं, दोनों तरीका ही आसान है।
इजी है और सबसे सिंपलेस्ट इजीएस्ट तरीका ये वाला है इस चीज को सॉल्व करने का। इस चीज को सॉल्व करने का सिर्फ यही मतलब सिर्फ क्या ये तरीका है, मैंने इजीएस्ट तरीका आपको बताया है। सो गाइस आज कल वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट करिएगा।